हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, यानी कि आपको वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके। सेकंड में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन का कितना एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 एटम्स प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन का कितना एटम्स प्रेजेंट है, तो 1 एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमें H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि 2 एटम्स प्रेजेंट है और इसका मास होता है 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 1। फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे। ऑक्सीजन का लिखने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का एक एटम्स प्रेजेंट है तो क्या होगा 1 इंटू 16, क्योंकि इसका मास होता है 16, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और 16 इंटू 1 हो जाएगा आपका 16। तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 18U। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O तो वो निकलेगा 18U। सेकंड हम लोग लेते हैं H2SO4। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो देखिए कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का 2 एटम्स प्रेजेंट है, सल्फर का 1 एटम्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का 4 एटम्स प्रेजेंट है। ओके, चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन का लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे, फिर प्लस का देंगे। सल्फर का 1 एटम्स प्रेजेंट है तो 1 इंटू 32 करेंगे तो 32 ही आएगा, तो 32 लिख देते हैं। फिर प्लस का साइन देंगे। ऑक्सीजन का 4 एटम्स प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 16, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 32 इंटू 1 32 हो गया और 4 इंटू 16 हो गया आपका 64। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो 32 प्लस 2 हो जाएगा 34 और प्लस 64, अब इसको भी ऐड कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा 98U। तो हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98U। नेक्स्ट है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। हमें HNO3 का निकालना है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 1 एटम्स है, नाइट्रोजन का भी 1 एटम्स है, बट ऑक्सीजन का 3 एटम्स है। तो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 1, 1 एटम्स के लिए, और हाइड्रोजन का मास भी होता है 1। नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 14, प्लस का साइन देंगे। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 16, तो 1 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 14 14 हो गया, 3 इंटू 16 हो गया आपका 48। तो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो कैलकुलेट करने पे आएगा 63। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज 63। नेक्स्ट है HCl। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। अब यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है और दोनों का एक एक आइटम्स है। तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 35.5, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 35.5 इंटू 1 हो जाएगा 35.5, तो इसे ऐड करने पे आ जाएगा 36.5। नेक्स्ट फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का 1 एटम्स है और ऑक्सीजन का 2 एटम्स है। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 12, क्योंकि कार्बन का मास होता है 12, प्लस का साइन देंगे। ऑक्सीजन के लिखने के लिए क्या होगा, 2 इंटू 16, क्योंकि ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 1 इंटू 12 हो गया आपका 12 और 2 इंटू 16 हो गया आपका 32, तो इसे ऐड करने पे आ जाएगा 44U। तो हम लोग बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44। नेक्स्ट फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास CH3COOH का। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह से बाकी का किए उसी तरह इसका भी करेंगे। तो देखिए इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, ऑक्सीजन है, फिर से ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग सबका कैलकुलेट करेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो सबसे पहले कार्बन के लिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 12, प्लस का साइन देंगे। अब इस हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1। इस कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू 12। फिर इस ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू 16। फिर इस ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू 16 और इस हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1।
तो देखिए 1 इंटू 12 हो जाएगा 12, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 1 इंटू 12 हो जाएगा 12, 1 इंटू 16 हो जाएगा 16, 1 इंटू 16 हो जाएगा 16 और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब हम लोग ऐड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको ऐड कीजिएगा 12 और 3 15 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ इसको ऐड कीजिएगा तो वो हो जाएगा 45। तो अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें तो वो आ जाएगा हमारा 60। नेक्स्ट है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और सबका एक एक एटम्स है। तो क्या करेंगे 1 इंटू 23, क्योंकि सोडियम का मास होता है 23, प्लस का साइन देंगे। ऑक्सीजन का लिखने के लिए क्या करेंगे 1 इंटू 16 और हाइड्रोजन का लिखने के लिए क्या करेंगे 1 इंटू 1। तो हो जाएगा 23 इंटू 1 23, प्लस का साइन देंगे। 16 इंटू 1 हो जाएगा 16 और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो तीनों को ऐड करने पे आ जाएगा 40U। तो आप बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH जो आएगा वो आएगा 40U। नेक्स्ट फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। आपको CH3OH का निकालना है। तो कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, तो पहले इस कार्बन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 12, प्लस का साइन देंगे। इस हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे 3 इंटू 1, फिर प्लस का साइन देंगे। इस ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे 1 इंटू 16, फिर प्लस का साइन देंगे। और इस हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे 1 इंटू 1। तो देखिए 1 इंटू 12 हो गया आपका 12, 3 इंटू 1 हो गया आपका 3, 1 इंटू 16 हो गया आपका 16 और 1 इंटू 1 हो गया आपका 1। तो चारों को ऐड करने पे आएगा हमारा 32U। नेक्स्ट है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। यहाँ पे O कैपिटल होगा, CaCO3। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम का मास होगा 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो देखिए कैल्शियम 1 है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 40, प्लस का साइन देंगे। कार्बन 12 है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 12। ऑक्सीजन 3 है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 16। तो 1 इंटू 40 हो गया 40, 1 इंटू 12 हो गया 12 और 3 इंटू 16 हो गया 48। तीनों को ऐड करने पे आ जाएगा 100। तो हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इज 100। नेक्स्ट है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। आपको अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन एक एटम से नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का 3 एटम से। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1। 1 इंटू 14 हो गया आपका 14 और 3 इंटू 1 हो गया आपका 3। तो इसे ऐड करने पे आ जाएगा 17। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया इज 17U। तो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर मास। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो लाइक कीजिएगा और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।